चलो देखो, इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन लोग पढ़ रहे तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। तो क्वेश्चन को ऊपर रीड करके आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर हाई है। हाई का समझते हो ना, ऊंचा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड, रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और कह रहा है विच प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज। अब रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा, उसका हाइट बोला कितना, देखो हाई लिखा हुआ है, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ कितना है, 3 सेंटीमीटर। और कह रहा है रियल इमेज है, क्या कह रहा है। तो आपको पता है कि रियल इमेज कहाँ बनता है, डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बनता है। और वर्चुअल इमेज क्या बनता है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रियल इमेज होता है, जो बनता है डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, उसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस या माइनस। अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ देखो, ये ना हमारा ओरिजिन हो गया ना, दिस इज आवर ओरिजिन। नहीं तो हमने क्या बताया था, जो ऊपर हो वो प्लस, जो नीचे हो, जो इस साइड हो, इस साइड हो नेगेटिव। तो बताओ जो रियल इमेज अगर बन रहा है तो डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, और डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यही तो खेल है पूरा इस चैप्टर में, जो लाइट न्यूमेरिकल चैप्टर है, इस चैप्टर में बस यही है, साइन कन्वेंशन। आपको केवल डाटा नहीं लिखना है, आपको डाटा के साथ साथ आपको साइन भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, साइन। केवल ये नहीं कि आप हमने देखा लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर, तो आपने लिख दिया HO, फिर लिख दिया U भी और सॉल्व कर लिया। नहीं, आपको जो भी डाटा लिखना विथ द साइन कन्वेंशन, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। और आपको हमने बता दिया कि साइन कन्वेंशन का यूज करना है, इस सिंपल सा कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है कि आपका ये ओरिजिन हो गया, जस्ट लाइक द पोल, और डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, या ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो इस साइड प्लस, इस साइड ऊपर में प्लस, इस साइड माइनस और इस साइड माइनस। तो यहाँ कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम, ठीक है। तो पहले डाटा लिख लेते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 2 सेंटीमीटर। अब तो यहाँ पे प्लस लिखे कि माइनस लिखे, प्लस है। आप अगर वैल्यू को प्लस आगे नहीं लिखते, ऑलरेडी क्या है, ये प्लस वैल्यू है, ठीक है। कितना कर रहा है, 16 सेंटीमीटर। तो यू कितना हमारा 16, प्लस में या माइनस में, यू क्या होगा, प्लस में या माइनस में, माइनस में। क्योंकि आपको मैं कल ही बताए थे कि आपको यू हमेशा क्या लेना है, नहीं नेगेटिव लेना है। यू ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव फॉर लेंस या फॉर मिरर, क्योंकि वो हमेशा किधर रखा था, लेफ्ट साइड ही आता है, किधर, लेफ्ट साइड। तो यू हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और कह रहा है कि रियल इमेज, तो रियल इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज बोल रहा है, हाइट ऑफ इमेज। और रियल इमेज है तो डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो साइन कर लेंगे माइनस, तो -3 सेंटीमीटर। अब समझ में आया क्या, कि नहीं आया, आ गया। अब सवाल है कि अब हम कौन सा फार्मूला यूज करें। डाटा तो हमने लिख लिया, नहीं अब मुझे F निकालना है और हमें V भी निकालना है। क्या निकालना है हमको, F, और क्या निकालना है, V। तो आपको पता है कि अगर हम मिरर है ना, हाँ, तो अगर मिरर है तो मिरर फार्मूला का यूज करके हम लोग, अगर U है, अगर मेरे पास V भी होता तो F निकल जाता, या F और U तो V निकल जाता। लेकिन यहाँ पे F और V दोनों नहीं है, नहीं है, तो फिर कैसे निकलेगा। तो अब मेरे पास एक और फार्मूला है, 2 ही तो फार्मूला हमने पढ़ा है ना। एक हमने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन, क्या पढ़ा था, तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या होता है, तो M इक्वल टू क्या होता है, -V/U होता है, क्या बताओ। एक ये हमने पढ़ा था फार्मूला, और M इक्वल एक और फार्मूला पढ़ा था, क्या, HI/HO। क्या हमने ये भी पढ़ा है, बोलो, पढ़ा है ना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप बताओ, अब सोच के बताओ कि हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से। मेरे पास 3 डाटा देख लो, 1 2 3 डाटा है, यहाँ से देखो 3 डाटा है, देखो एक HO है, U है, और क्या है, HI है। तो ये अगर इस दोनों को हम कंबाइन कर दें, इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन सेकेंड, तो क्या बन जाएगा फार्मूला, बन जाएगा फार्मूला क्या, हाँ, HI/HO इक्वल क्या बन जाएगा, -V/U।
अब आप जानते हो अच्छे से, यहाँ से क्या निकल जाएगा, भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास 3 डाटा ऑलरेडी है यहाँ पे। अब समझ आया? तो वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, तो HI/HO इक्वल टू -V/U। नाउ पुट इन द वैल्यू। HI कितना हमारा है, -3, HO 2, -V तो निकालना ही हमको, U कितना दिया हुआ है, -16, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल टू, अब जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई अब। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 × 16, अब बाई कितना 2, 2 से कट जाएगा 8, तो V इक्वल कितना जाएगा, -24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर। अब V निकल गया, तो अब आप क्या देखो, V और U ऑलरेडी है, तो V और U से क्या निकल जाएगा, अब F निकल जाएगा बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। तो चलिए, तो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/F इक्वल टू क्या होता है, 1/V प्लस 1/U। ठीक है, 1/F, F हमको नहीं दिया हुआ है, चलिए F तो निकालना ही है। 1/V, V कितना है, -24 प्लस 1/U, U कितना है, -16। ठीक है, तो 1/F इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना जाएगा, 48। ठीक है, ये कितने में आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि इसके माइनस को ऊपर ले गया है। ठीक है, इसका ये प्लस माइनस क्या जाएगा, यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ से F कितना निकल जाएगा हमारा, तो हमारा F आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ, ये आ जाएगा माइनस कितना, 5 बाय कितना, 48। इसको डिवाइड करेंगे, इसको तो -48 बाई 5 इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आंसर। तो आपका इसका फोकल कितना आ गया, -9.6 सेंटीमीटर, और इसका पोजीशन कितना आ गया, -24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं।